जी हां, पूछता है भारत क्योंकि इसलिए आखिर कब तक। किसी ने कहा सबूत गैंग, किसी ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे मैं पूछता हूं भाई, 26 जनवरी को यह हो जाता है और दिल्ली में बैठे राजनेता पूछते हैं मेरे साथ। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मनोज तिवारी है मेरे साथ, हिंदुस्तान से। और मेरे साथ पाकिस्तान से सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, उसके बाद मैं पूरे पैनल के पास जाऊंगा। मनोज तिवारी जी, पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी। मैं ये पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी जी पहले इनसे, और मैं चाहता हूं कि आप भी जरा, आप भारत के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, इंजीनियर साहब, ये इमरान खान के पास कौन सी डायरेक्ट लाइन है भारत के कुछ राजनेताओं के साथ कि कुछ होता है, भारत के कुछ राजनेता करते हैं, इमरान खान मिनटों में करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है इफ्तिकार सिंह, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बार बार होता है इफ्तिकार जी, बार बार होता है। ये क्यों होता है? ये क्या मतलब? इमरान खान के पास अपनी दिक्कतें बहुत नहीं है और मनोज तिवारी सुन रहे हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी में पैनल के पास सिर्फ 1 on 1 वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। क्या सबसे पहले मैंने जवाब देना है या दीजिए चौधरी साहब? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि मनोज तिवारी जी सुन रहे हैं आपको। आप वरिष्ठ नेता हैं पाकिस्तान के, रूलिंग पार्टी के नेता हैं, आप सुन रहे हो आपको। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रिपब्लिक का आपने मुझे लाइन पे लिया। काश मैं भी कभी कह सकूं कि हम पाकिस्तान के। ये है कि अगर जी पाकिस्तान से भारत अगर पूछता है तो पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि वो आपको जवाब दे। आप क्यों इतने डरे और सहमे रहते हैं कि एक ट्वीट से आप घबरा जाते हैं? और एक जो एनवायरनमेंट की एक्सपर्ट हैं, जो दुनिया में साफ शफाफ आप डरता नहीं है चौधरी साहब के लिए कोशिश कर रही है, उस लेडी से, एक लड़की से, 21 साल लड़की से आप पूरा भारत जो है वो डर गया है। नहीं, आपको लगता है ना इफ्तिकार जी? बड़ी हैरानी, इफ्तिकार जी डरा नहीं है, परेशानी। इफ्तिकार जी डरा नहीं। देखिए आपके साथ दिक्कत क्या है, आप रेटोरिक करेंगे। आपके यहाँ मैं कुछ बोलूं इफ्तिकार जी, दिक्कत है। मैं आपसे एक बहुत ही संजीदा पॉलिटिकल डिबेट चाह रहा था इफ्तिकार जी, दिक्कत ये इसलिए मुझे बोलना पड़ा बीच में। अब मैं बोलूं कि आपके वहां बेचारे बच्चों की क्या हालत है, मैं आपको बताऊं गर्ल चाइल्ड की क्या हालत है, वहां महिलाओं की, लड़कियों की क्या हालत है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मनोज तिवारी जी, लेकिन ये लोग इसीलिए बोल पाते हैं, ये लोग इसीलिए कई बार बोल पाते हैं क्योंकि भारत के कई राजनेता हैं जो ये मिली हुई कुश्ती खेल रहे हैं। दिक्कत ये है मनोज तिवारी जी, इसीलिए इफ्तिकार चौधरी जैसे राजनेता बोल पाते हैं। मनोज तिवारी जी जी फरमाइए, मैं सुनूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सुनेंगे। पाकिस्तान के जो हमारे प्रवक्ता हैं, इनके खुश होने का समय है, ये खुश होंगे। इनके लिए तो खुशी का विषय है कि ये जो चाहते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में कुछ नेता हैं जो ऐसा इनकी मंशा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम तो हमेशा से चाहते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो या फिर दुनिया का कोई देश हो, हम सब वायलेंस के खिलाफ रहें, वायलेंस के साथ नहीं रहें। हमें तो तब भी तकलीफ होती है जब पाकिस्तान के किसी स्कूल में बच्चों को आतंकवादी कार्रवाई में मार दिया जाता है, तब भी हमारा दुख होता है। लेकिन हमारे देश में वायलेंस करने के लिए लोग साजिश करते हैं, टूल किट को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे देश ही नहीं, दुनिया के 172 देशों के योगा को वो नष्ट करने की बात करते हैं और इसको करके वो एक बड़ी हिंसा कर भी देते हैं। उसके बाद वैसे वायलेंस फैलाने वालों के समर्थन में अगर पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान का जो पुराना चेहरा है कि आप आकर आतंकवाद को समर्थन देते, वही जाहिर होता है। हमें पाकिस्तान के इस नीति में कोई हमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य हमें तब होता है जब भारत में राहुल गांधी जैसे लोगों का चेहरे का पर्दाफाश होता है।
जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के चेहरे का पर्दाफाश होता है कि जो लोग वायलेंस को समर्थन करते हैं उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए तो जैसा इन्होंने अभी भाई साहब ने कहा, एक ट्वीट से आप घबरा जाते हैं। हम तो ट्वीट से भी नहीं घबराते और आप सबकी आतंकवादी समर्थक नीति से भी नहीं घबराते, लेकिन जब हमारे देश के नीति नियंता जो किसी लोग किसी राज्य में हैं, कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, जब एक विध्वंसक सोच के साथ खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से हमें चिंता करनी है, क्योंकि हम सेकुलर देश हैं, हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। इसलिए जो दिशा रवि का ट्वीट है वो मात्र ट्वीट नहीं है, वो एक जो साजिश फैलाई गई 26 जनवरी को हमारे देश में एक बड़ी हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए, उसके पीछे की सोच को हम पर्दाफाश कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने ला रहे हैं। अच्छा, और इसलिए तकरीर करनी है हमारे प्रवक्ता महोदय, आप बोल लीजिए, हमें भी आप तो हमारा भी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। अपनी भारत करनी है, वायलेंस का एक एक करके और हम पाकिस्तान में भी जो वायलेंस फैलाते हैं उनके लिए भी हम वही रखते हैं कि वायलेंस मत फैलाओ। बिल्कुल, तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी। जाना है ना, मैं जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलने दो भाई, ने अपनी नजरों से गिरा दिया जी, तो वो साजिश करके हमारे देश को बात पूरी नुकसान होने दीजिए, आपके पहुंचाने पास की कोशिश करते हैं। नौजवान को बताता ये हूँ, हमारा पक्ष है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी।